लर्नर्स, आई होप आपकी एसबीआई क्लर्क की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी आज है उसका पार्ट नंबर 9। चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, देयर आर 8 बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर प्लेस वन अबव अदर इन द स्टैक बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि हमें क्या दिया गया, एक स्टैक दिया गया है, उसमें टोटल कितने बॉक्सेस है, 8 बॉक्सेस। टोटल कितने बॉक्सेस है, 8 बॉक्सेस। हमें नहीं पता टॉप पे कौन सा स्टैक है, बॉटम में कौन सा स्टैक है। जैसे जैसे हम इस पजल को सोल्व करेंगे हमें पता चल जाएगा कौन टॉप में है एंड कौन बॉटम में है। चलिए आइए इसको देखते हैं। देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। आर और डब्ल्यू के बीच में कितने बॉक्सेस है लर्नर, 4। तो आर को ले लेते हैं एक बार हम। अब 1 2 3 4 कितने स्टैक है, 4। तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट ये हो गया हमारा केस नंबर फर्स्ट। एंड केस नंबर 2 में क्या करते हैं, एक बार डब्ल्यू को ले लेते हैं अब में 1 2 3 4 और आर को ले लेते हैं बॉटम में। अभी हमने 2 केसेस लिए हैं, इन फ्यूचर हमें नहीं पता कितने केसेस हमें इसको सोल्व करने में लेने होंगे। अगर हमें जरूरत पड़ेगी लेने की तो हम लेंगे और केसेस को भी। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। 2 बॉक्स बिटवीन डब्ल्यू और पी। डब्ल्यू और पी के बीच में कितने बॉक्सेस है लर्नर, 2। तो 1 2 पी कहाँ गया यहाँ पर। और आपके माइंड में ये भी होगा कि पी हमने नीचे नहीं लिया। चलिए ले लेते हैं 1 2 पी ले लिया। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ कितने बॉक्सेस हो गए, 9। कितने होने चाहिए, 8। तो पी हमारा, पी की पोजीशन यहीं पर आएगी। इस वाले केस में भी 1 2 पी यहाँ ले लिया। इसमें भी लेके दिखाओ 1 2 पी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने बॉक्सेस हो गए, 9। कितने होने चाहिए, 8। तो पी यहाँ पर भी आएगा। मतलब केस नंबर 1 की में आर पी और डब्ल्यू की पोजीशन हमें पता चल गई है। केस नंबर 2 में भी डब्ल्यू पी और आर की पोजीशन पता चल गई। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन पी एंड यू। पी और यू के बीच में 3 बॉक्सेस है। 1 2 3 यू, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस हो सकता है। आगे लेते हैं 1 2 3 यू, 1 2 3 4 5 6 7। यस हो सकता है। नेक्स्ट लेना होगा हमें केस नंबर 3। केस नंबर 3 हमने क्यों लिया है आपको पता चलेगा आगे। इसमें क्या था, आर 1 पी 1 2 डब्ल्यू। पी और यू में कितने बॉक्सेस है, 3। 1 2 3। तो यू हमें एक बार बॉटम में भी लेना होगा। एक बार हमने ले लिया टॉप पर, एक बार हमने ले लिया बॉटम में। ऐसे ही हमने केस नंबर 4 भी लेना होगा। इसको लेके डब्ल्यू 1 2 एंड पी 1 एंड आर। अभी क्या लेना होगा, एक बार हमने ले लिया टॉप पर और एक बार हमें लेना होगा बॉटम में। 3 बॉक्सेस आर बिटवीन पी एंड यू। 1 2 3 यू। अब चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस ये हो सकता है। इसमें कितने पर्सन हो गए, 8%। ठीक है। इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने पर्सन है, 7%। मतलब 1% को हमें और बिठाना है। या तो हम टॉप में बिठा सकते हैं या बॉटम में बिठा सकते हैं। इस वाले केस में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यस इसमें भी कितने पर्सन है, 7। तो 1% को हमें या तो टॉप पे बिठाना है या बॉटम में, हमें नहीं पता। जैसे सोल्व करेंगे वैसे ही पता चल जाएगा। इस वाले केस में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यस इसमें कितने पर्सन हो गए, सॉरी कितने बॉक्सेस हो गए, 8 बॉक्सेस। तो इसमें और इसमें 8 बॉक्सेस है। मतलब हमें पता चल गया ये ही बनेगा अगर हमारा ये वाला राइट हुआ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन यू एंड क्यू। यू और क्यू के बीच में कितने बॉक्सेस है, 2। चलिए केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं 1 2 क्यू कहाँ आ गया, यहाँ पर। इस वाले केस में देखते हैं 1 2 क्यू कहाँ आ गया, यहाँ पर। इस वाले केस में देखें तो 1 2 क्यू कहाँ आ गया, यहाँ पर। केस नंबर 4 में देखते हैं तो 1 2 क्यू कहाँ आ गया, यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में कितने बॉक्स है, 1। अब देखिए एस या तो यहाँ आ सकता है, क्यू और एस के बीच में ये 1 होना चाहिए ना। एस तो यहाँ आ सकता है या एस यहाँ आ सकता है। ठीक है। केस नंबर 2 में चलते हैं। किसके बीच में देखना है हमें, क्यू और एस के बीच में 1 बॉक्स होना चाहिए। चलिए देखिए इसमें एस यहीं आएगा और कोई पोजीशन नहीं है तो एस हमारा यहीं आएगा। इस वाले केस में देखते हैं क्यू और एस, तो एस यहाँ आएगा। इस वाले केस में यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि बॉक्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इस वाले में देखें तो एस हमारा यहाँ पर आएगा। सिर्फ इसमें ही 2 बन रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे पता चल जाएगा। द बॉक्स एस इज नॉट प्लेस इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो बॉक्स यू। यू के बिलो नहीं है, मतलब एस यहाँ नहीं आ सकता। एस हमारा इस वाले केस में यही बन रहा है। ठीक है। एस यहाँ नहीं आ सकता तो एस को हमने यहाँ से हटा दिया और एस को यहाँ कर दिया। आगे दिया गया है, हाँ इमीडिएटली अबव नहीं हो सकता, इमीडिएटली बिलो नहीं हो सकता। केस नंबर 2 में चेक करते हैं, यू के नहीं हो रहा। इस वाले में तो यू के नहीं हो रहा, इस वाले केस में भी नहीं। ठीक है। हमारे चारों केस अभी ठीक है। अभी हमें नहीं पता कौन सा हमारा राइट वाला केस होगा। अभी तो चारों केस हमारे ठीक चल रहे हैं। आगे देखते हैं। देयर आर गैप ऑफ 2 बॉक्सेस बिटवीन टी एंड वी। टी और वी के बीच में 2% का गैप है। अगर देखो
केस नंबर फर्स्ट में देखें कितने बॉक्सेस है, 8 बॉक्सेस है, मतलब कि इस वाले केस में टी भी आएगा तो यही आएगा क्योंकि यही 2 पोजीशन खाली है। इसमें तो कितने का गैप आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये वाला केस तो क्या हो गया, रॉन्ग, ये वाला केस तो नहीं बन सकता। आगे हम चलते हैं केस नंबर सेकंड की तरफ। अभी हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7, अभी कितने परसेंट है, 7% है। अगर हम देखा जाए तो अगर टी और वी को यहाँ बिठा दें और टी और वी को यहाँ बिठा दे, क्योंकि 2% का गैप रखना है तो हम रख सकते हैं यस, हम इसको अब में ले सकते हैं और 2% का गैप रख सकते हैं और टी और वी को यहाँ बिठा सकते हैं, यस ये हमारा बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला हमने घटा दिया, टी और वी यहाँ कर दिया और टी और वी यहाँ कर दिया क्योंकि इसमें 7% थे, 2% का हमने गैप ले लिया और इसको ऐसे सोल्व कर दिया। इस वाले केस में देखें तो टी और वी की यही पोजीशन बच रही है और इसमें कितना गैप आ गया, 1 2 3 4, तो ये वाला केस भी क्या हो गया लर्नर, रॉन्ग। आगे हमें दिया गया है द बॉक्स टी इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के अबव होना चाहिए भाई, डब्ल्यू के अबव होना चाहिए, तो टी तो यहाँ आएगा और वी यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि W के अबव में T होना चाहिए, तो W हमारा ये रहा केस नंबर सेकंड में और T क्या है, इसके अबव में यस बन रहा है और 2 का गैप भी आ रहा है, तो ये तो अभी सही लग रहा है भाई हमें। अभी देखते हैं यहाँ पर W के क्या होना चाहिए, अबव में होना चाहिए, तो दैट टू मीन्स हमारी पोजीशन क्लियर हो चुकी है कि T यहाँ आएगा और V यहाँ पर आएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, बट नॉट ऑन द टॉप, मतलब T के ही बारे में बताया गया है, T को W के अबव होना चाहिए और टॉप में नहीं होना चाहिए। इस वाले केस में तो क्या आ रहा है, T टॉप पे आ रहा है, तो ये वाला केस भी क्या हो गया, रॉन्ग, और ये वाला केस क्या हो गया, राइट। केस नंबर 3 हो गया हमारा राइट, ये सोल्व हो चुका है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी सोल्व किया है, अब करते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो द बॉक्स T, T के बिलो कौन सा है, हाउ मेनी बॉक्सेस बताने हैं, तो 1 2 3, कितने बॉक्सेस बिलो है T के, 3। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज एट द बॉटम, बॉटम में कौन सा है, V, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, V। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स S एंड W, S और W के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव S, S के इमीडिएटली अबव कौन है, R, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, R। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है इफ R इज रिलेटेड टू Q, अगर R रिलेट है Q के, मतलब कितना गैप है, 2 का गैप है। नेक्स्ट हमें दिया गया एंड P इज रिलेटेड टू W, P के और W के बीच में कितना गैप है, 2 का, तो हमें सेम वे S का और 1 2 T, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, T, क्योंकि S और T में कितना गैप है, 2 का गैप है और ये टॉप पर है और ये बॉटम पे रखना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, T। आपको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हमारी ये पजल सॉल्व हो चुकी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व हुए। ओके बाय फॉर नाउ।